हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए जिससे आपको कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डाइस होता क्या है? सबसे पहले इसे हिंदी में बोलते हैं पासा। ठीक है, इसके जो है हमारे पास 6 जो है साइड्स होती है, उसमें अलग अलग नंबर होते हैं। ठीक है, तो अ स्मॉल क्यूब विच हैज साइड हैविंग डिफरेंट नंबर प्लेस्ड ऑन इट। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसकी फिगर में कि अलग अलग साइड पर अलग अलग नंबर होता है, जैसे 6, 5, 3, 4, 1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 या 6 यही नंबर होता है। ठीक है, तो ये क्यूब की शेप में होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसके अंदर कितने फेसेस होते हैं। ठीक है, और कितने इसके अंदर जो है कॉर्नर्स होते हैं और कितनी एजेस होती हैं। ठीक है, तो फेसेस कौन से होते हैं आप देख सकते हैं। इधर से एक फेस ये हो गया, एक ये 2, 3, 4 और एक जो स्क्वायर बना रहा है पूरा वो हो गया। ठीक है, और एक जो ये वाला स्क्वायर बना रहा है ये हो गया। ठीक है, तो फेसेस हो गए 6। ठीक है, और उसी तरह से कॉर्नर्स क्या होंगे? कॉर्नर्स ये होंगे जहां पर मैं डॉट्स लगा रही हूं, जहां से स्क्वायर बनाते हैं हम। ठीक है, तो ये इसके कॉर्नर्स होंगे, वो आप काउंट कर सकते हैं कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, तो कॉर्नर्स हो गए 8। अब बात आती है एजेस की। तो एजेस क्या होती हैं? जहाँ से ये डॉट टू डॉट कनेक्ट हो रहा है वो इसकी एजेस होती हैं। आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ से यहाँ एक डॉट होगी 1 हो गया, यहाँ से यहाँ हो गए 2। इसी तरह से आपको सारी डॉट टू डॉट जो भी है काउंट करना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस होती हैं 12। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाइस। ठीक है, डाइस के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और नेक्स्ट होता है जनरल डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस को हम बोलते हैं हिंदी में मानक। ठीक है, और जनरल को बोलते हैं सामान्य। तो इसके बारे में अभी एग्जांपल देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस की एक कंडीशन होती है कि जो जितने भी आपको ये फेसेस दिख रहे हैं आपस में, जैसे 6, 5 और 3, इनका सम जो है वो 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं 6 + 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 7, 5 + 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 7 एंड 6 + 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तीनों ही जो ये फेसेस हैं इसके अपोजिट जो भी हैं, यहाँ पर इनका सम जो है वो 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें इसको 7 बनाना है, सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा या फिर 5 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। तो इनको 7 बनाने के लिए आप 6 में क्या ऐड करेंगे कि आपका 7 बन जाए। ठीक है, 6 में क्या ऐड करोगे? 1 तो बन जाएगा 7। उसी तरह से जैसे आप 5 में ऐड करोगे 2 तो बन जाएगा 7, और 3 में अगर आप ऐड करते हैं 4 तो बन जाएगा 7। तो हमें ये बताना है इसके अंदर जैसे 6 के अपोजिट क्या होगा। तो मैंने 6 में क्या ऐड किया है? 1। तो 6 में जब मैंने 1 ऐड किया तो 6 का जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, इसके डाइस के अकॉर्डिंग जो हमें देखना है वो बताना है। तो उसी तरह से क्या है, 5 का अपोजिट हो जाएगा 2 और 3 का अपोजिट हो जाएगा 4। मतलब जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं वही उसका अपोजिट होगा डाइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो कंडीशन थी वो स्टैंडर्ड डाइस की थी। ठीक है, सम जो है पहले हमें देखना होगा कि नॉट इक्वल टू 7 होगा। तो अब हम नेक्स्ट डाइस की बात कर रहे हैं, जनरल डाइस की। ठीक है, अब जनरल डाइस में क्या होगा, जो भी आपको फेसेस दिख रहे हैं जैसे ये 5, 2 या फिर 5, 1 या 1, 2, इनमें से किसी भी एक फेस का सम जो है वो 7 होगा, उसे हम बोलेंगे जनरल डाइस। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 + 2 विच इज इक्वल टू 7। तो ये कंडीशन क्या होगी जनरल डाइस की। अब यहाँ पर जो है जनरल डाइस के अंदर 2 केसेस आते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 डाइस जो है बना रखे हैं, और केस 1 हो गया और ये केस 2 हो गया। तो केस 1 एक ऐसा केस होगा जहां पर एक नंबर डिजिट कॉमन होगा। जैसे आप देख सकते हैं इस डाई के अंदर कि यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी 6, तो एक नंबर कॉमन है। तो ये भी एक जनरल डाइस का केस है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 करके अभी सॉल्व करेंगे आगे। तो नेक्स्ट जो केस होगा यहाँ पर जो है 2 नंबर कॉमन होंगे, जैसे कि 1 और 3। इसमें भी आप देख सकते हैं 1 और 3। तो इनके अभी हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं आगे, किस तरह से इनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो पहले हमें कंडीशन पता होना चाहिए जनरल डाइस की और स्टैंडर्ड डाइस की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 3। ठीक है, तो पहले हमने देखना होगा कि यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सम है वो 7 के इक्वल नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये डाइस जो हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। ओके, अब क्या करना होगा, हमें बताना है कि 3 के अपोजिट क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि 1 के अपोजिट 6 होता है, 3 के अपोजिट 4 होता है एंड 5 के अपोजिट 2 होता है। तो यहाँ पर आप 3 के अपोजिट बता सकते हैं, क्या होगा आंसर 4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 2। अब हमें 2 के अपोजिट में बताना है कि क्या होगा। तो पहले दोनों डाइस को चेक करते हैं, क्या इन डाइस के अंदर कुछ कॉमन है। ठीक है, तो यहां पर अब हमें दिखा है कि कॉमन है 5। ठीक है, तो 5 इज कॉमन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 कॉमन वाले नंबर को लिखते हैं फर्स्ट डाइस के अकॉर्डिंग, और फिर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, जैसे घड़ी में जो सुई चलती है क्लॉकवाइज, इस तरह से चलना है 5 2 3। ओके, अब नेक्स्ट डाइस में क्या है, कॉमन से ही स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज चलना है। तो कॉमन क्या था हमारा 5, तो 5 से चलेंगे 5 6 4। ठीक है, उसको भी इस तरह से लिख लेते हैं 5 6 4। ठीक है, अब हमें बताना है कि अपोजिट प्लेन ऑफ 2 क्या होगा। तो अपोजिट प्लेन ऑफ 2 आपको पता लग ही रहा है कि 2 के अपोजिट होगा 6 और 3 के अपोजिट होगा 4। तो यहां पर हमें 2 से पूछा गया, तो 2 के अपोजिट होगा 6। 6 इज द आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 3। तो अब हमें बताना है कि 3 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर अब हमें देखना होगा क्या क्या चीज कॉमन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो था वो कॉमन था 1 नंबर। अब यहां पर क्या है, कॉमन क्या है यहाँ पर 2 नंबर। ठीक है, तो ये जो मतलब एग्जाम्पल है ये किसका है, सामान्य डाइस का, मतलब कि जो हो गया जनरल डाइस। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीजें कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है, आप देख सकते हैं। तो हम कॉमन वाले को पहले लिख लेंगे। ठीक है, 2 5। अब 2 5 के अपोजिट बताना है और लिखना कैसे, 2 5 देन 3। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी 2 5 देन 3, ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और एक बहुत ही इजी ट्रिक जो इसकी है, अगर आपको 2 नंबर कॉमन दिख रहे हैं तो हम सिंपली 2 नंबर को कैंसिल कर सकते हैं और जो 3 है उसके अपोजिट क्या हो जाएगा 4। ये बिल्कुल ही सिंपल मेथड है, तो आप ये वाला फॉलो करें तो 3 के अपोजिट हो जाएगा 4। 4 इज द आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, विच नंबर इज इन फ्रंट ऑफ 6। तो 6 के सामने वाला नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो ये जो है डाइस 1 है, डाइस 2 है और ये डाइस 3 है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि 6 के सामने क्या होगा। तो आप अगर पहले इनको इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 2 डाइस को कंपेयर करना होगा। तो हमने फर्स्ट और सेकंड डाइस को जब कंपेयर किया तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम नेक्स्ट के 2 डाइस को कंपेयर करते हैं, मतलब सेकेंड डाइस और थर्ड डाइस। तो अब हम चेक करते हैं यहाँ पर क्या हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, और उसमें ऐसा नंबर भी होना चाहिए जिसके फ्रंट, मतलब जिसका आंसर हमें बताना है। जैसे 6 के लिए हमें बताना है, तो यहाँ पर 6 आ रहा है तो इसके सामने बताना है 6 के सामने क्या होगा। तो इसको सेम उसी तरीके से करना है, जैसे आपको यहाँ पर नंबर कॉमन दिख रहा है 5। ठीक है, 5 इज कॉमन, तो इसको उसी तरह से क्लॉकवाइज ही हमें लिखना होगा। अब हम लिखेंगे 5 1 4, मतलब सेकेंड डाइस के अकॉर्डिंग, और यहां पर भी 5 कॉमन है तो इस तरह से चलेंगे क्लॉकवाइज, 5 6 3, 5 6 3। तो हमें बताना था कि 6 के सामने क्या होगा। ठीक है, तो 6 के सामने आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है 1, तो 1 इज द आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से अगर 4 डाइस वाला भी आपके पास आता है तो आपको पहले 2 डाइस को कंपेयर करना होगा, देन 2 डाइस को, अगर नहीं तो फर्स्ट थर्ड, देन इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कुछ ट्रिक्स देखी हैं डाइस के क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।